जनता से बिल्कुल बिल्कुल निकलते अनीता हैं, जी। और ये उसके कब तक, बाद ये ऐसा नंदीग्राम, कब तक चलेगा? मालदा, ये अनीता जी, नदिया, ऐसा ये कब तक सब चलता रहेगा? ये अगर टीएमसी के जो लीडर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि ये सब तो नॉर्मल है, ये तो पश्चिम बंगाल में हम करते आ रहे हैं और हमेशा होता नहीं, रहेगा, ये तो नॉर्मल लेकिन है पश्चिम शायद बंगाल फॉर अ में। मोमेंट वो भूल जाते हैं कि डेमोक्रेसी नाम की चीज भी है। अगर ममता बनर्जी सेंट्रल फोर्सेस को कोलकाता में नहीं घुसने देती है, ठीक है, लेकिन अगर वो ये सोचती है कि लोकतंत्र को भी नहीं घुसने दिया जाएगा, उनके लीडर्स की बात कर रहा हूं मैं, स्पेसिफिकली ममता बनर्जी की बात नहीं हो रही है, लीडर्स की बात हो रही है, जो लोग जिन पर आरोप लगे, और आरोप क्या लगे, उनके विजुअल्स हमने देखे, उनके बयान हमने सुने कि ये बयान, ये विजुअल्स, आप कब तक सोचते रहेंगे कि जनता इसको एक्सेप्ट करती रहेगी? आप कब तक? देखिए, डर को लेकर एक मूवी है अनीता जी, एक मूवी है, उस मूवी का एक डायलॉग है कि इतना डरा दो, इतना डरा दो, इतना डराओ, इतना डराओ, इतना डराओगे तो डर खत्म हो जाएगा। तो अब वही चीज निकलकर सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल के जो वोटर्स थे, जो बदलाव की सोचते भी थे, तो डरा दिया जाता था। बदलाव मन में जैसे ही बदलाव वाला फैक्टर आया तो बाहर बम फट जाता था। लेकिन वही चीज है कि कब तक डराओगे, और शायद अब ये डर खत्म हो चुका है, जैसा कि तस्वीर वहां पर अब हम लोग देख पा रहे हैं। उसके बाद पंत साहब के पास चलेंगे, अनीता जी से छोटा सा टेक ले लेते हैं इस पर कि क्या डर खत्म हो गया है? देखिए, डर तो होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस प्लानिंग हुई है, लोगों को विश्वास में लिया गया कि अभी होता है तो हम तुम्हारे साथ, तुम वोट तो दो, हम आएंगे सत्ता में तभी तो तुमको वोटेंगे। और ये विश्वास जागा, लोगों के मन में डर रहता था कि नहीं आएगी बीजेपी नहीं आएगी तो फिर हमारा क्या होगा, तो जाने दो, या तो घर से बाहर नहीं निकलो या फिर वोट दो तो टीएमसी को, नहीं तो हमारा गला काट देगा, हमारी बेटी को उठा लेगा, हमारे बच्चों को मार देगा, हमारे घर चला दिए जाएंगे। डर के इस भावना को जिस तरह से बीजेपी ने अपन इनकैश किया और बोला कि हम आएंगे, को वोट दो, अगर हम आ गए तो तुम्हारा ये डर कहीं नहीं रहे, बच्चों का विकास होगा, ये घर नहीं जलाए जाएंगे, बेटियां उठाई नहीं जाएंगी, अगर कोई हाथ लगाता है या छूता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और उसकी एक झलक बीजेपी ने इस इलेक्शन में पैरामिलिट्री फोर्सेस और बाकी जो आईपीएस अधिकारियों को वहां डिप्लॉय करके उसने दिखाया, ये बहुत बड़ी जीत थी। डर खत्म हो चुका है। आप देखिएगा कि हालांकि ये तस्वीर जो डर जिस डर की बात कर रहे हैं, लेकिन डर कब तक जनता को कब तक डराएंगे, कब तक जनता को धमकाएंगे, और ये काफी ज्यादा दिन तक नहीं चलता पंत साहब, ज्यादा दिन तक नहीं चला पाएंगे आप इस कहानी को। और अब ये जो चीज निकलकर सामने आ रही है, अब एक और चीज पंत साहब बहुत क्लियरली अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, पहली बात तो आज जो 4 मई है, इसको 4 मई ना बोलकर आज बोलना चाहिए कि बंगाल पॉलिटिक्स का टर्निंग पॉइंट है ये। और ये टर्निंग पॉइंट जो है, आपको ऐसे समझाइए कि पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, जिनको लेकर बड़ा एटीट्यूड के साथ टीएमसी के नेता कहते थे कि ये सीट्स तो बिल्कुल, इन पर रैली करने की भी जरूरत नहीं है, इन पर वोट मांगने की भी जरूरत नहीं है, ये तो मुस्लिम वोटर तो वो मान के चलते थे कि इंटैक्ट है, और मुस्लिम वोटर इधर आ गया, और ममता दीदी के साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं वो महिलाएं इधर आ गई, और इन दोनों का कॉम्बो अगर मिला ले तो कौन हरा सकता है? 27 से 30% तो मुसलमान ही हो गए, और बाकी महिलाओं का वोटर जो था वो ममता दीदी के चक्कर में मिल जाता था, तो हराना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है, उसके बाद क्या लग रहा है आपको? उसके बाद क्या लग रहा है आपको कि क्या पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर्स और की वजह से जो ये लगातार जो चीज चल रही थी, अपीसमेंट की जो चीज चलती थी, उसकी वजह से क्या अब पोलराइजेशन जो है इस तरफ हो गया? मतलब उस तरफ तो होता ही है, वो तो मान के बैठ गए कि हाँ भैया पोलराइजेशन होता है, इट्स ओके, इट्स फाइन, लेकिन अब क्या इस तरफ भी पोलराइजेशन होने लगा है? और इस तरफ जो पोलराइजेशन हो रहा है सर, इसको मैं आगे बढ़ूंगा, तमिलनाडु पर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये सवाल आज जनता को बताना, इसका जवाब बहुत जरूरी है कि क्या अगर ये पोलराइजेशन होता है इस तरफ, रिवर्स पोलराइजेशन, तो इसका असर सिर्फ पश्चिम बंगाल तक नहीं रहेगा सर, फिर इसका असर पूरे देश में देखने को मिलेगा, और 2029 का इलेक्शन डायरेक्टली इंपैक्ट होगा इससे। जी, अगर आप देखें, अगर इस तरह के ट्रेंड दिख रहे हैं या एक बड़ी मेजोरिटी से भारतीय तो कहा जाता है कि एक रिवर्स पोलराइजेशन, क्योंकि ये था कि बंगाल में जो है एक तो ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनमें ये प्रभाव नहीं, दूसरा जो भद्र लोग हैं वो पोलराइज होता है कभी भी, जो है एक सेकुलर सेंटिमेंट को लेके, और एक बंगाल का जो वो नहीं होता था। लेकिन मुझे लगता है यही सब फैक्टर्स से लेके पार्टी ने काम किया और आरएसएस ने काम किया, इसीलिए इस बार जो है कि कभी मोदी जी ने भी जो है ममता पे सीधे अटैक नहीं किया, और उसके पहले पूरे
महिलाओं के बीच में गांव में जाके आरएसएस ने काम किया और जी बिल्कुल, ये देखिए हिंदुत्व बीजेपी वाली बात सर को- पंत साहब, और- बीजेपी जो है, बीजेपी के लिए कहा जाता है, एक बहुत कॉमन सेइंग है बीजेपी के लिए कि 24/7 इलेक्शन मोड में रहते हैं, और इसको बकायदा खुलकर बोलती भी है बीजेपी। अमित शाह कई बार बोल चुके हैं कि हम 24/7 इलेक्शन मोड में रहते हैं, और हम रहते हैं, हम मेहनत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ट्वीट करके भी ये चीज एक्स पर पोस्ट करके भी साफ कर दी। लेकिन जैसे ही हम पश्चिम बंगाल के नंबर्स पर नजर दौड़ाते हैं, ये नंबर सरप्राइजिंग है, लेकिन सरप्राइजिंग इससे ज्यादा कहीं और हो रहा है, वो तमिलनाडु में हो रहा है। तमिलनाडु में जो टीवी के कर रहा है 107 तक पहुंच गई है टीवी के। मतलब इस आंकड़े को अगर अनीता चौधरी आप देख